उधर जालौन की डीएम ने मुश्किल में घिरे लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। डीएम डॉक्टर मन्नान अख्तर ने रेड जोन एरिया में रहने वाले लोगों के ऊपर अपना आदेश थोप दिया है। उन्होंने शर्त लगा दी है कि अगर लोगों को प्रशासन की मदद से कोई ज़रूरी सामान मंगवाना है तो वो कम से कम 500 रुपये का राशन, 200 रुपये के फल और 100 रुपये की सब्जी मंगवाएं। लोगों ने इसको लेकर नाराजगी भी जताई, परंतु उसमें एक शर्त है कि अगर राशन आपको लेना है तो 500 रुपये से अधिक का लेना होगा, अगर आपको फल लेना है तो 200 रुपये से अधिक का, सब्जी लेना है तो 100 रुपये से अधिक का, मेडिकल के क्षेत्र में अगर आपका है तो या तो आपके पास डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया फरमान, जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया फरमान है, तुगलकी फरमान है। आज लोगों के पास में घर में 50 रुपए नहीं है, 100 रुपए नहीं है, 200 रुपए नहीं है, 500 रुपए नहीं है। समस्या हमारी ऑनलाइन से दवा के लिए फोन करते हैं तो वो बताते कि हमारे यहाँ स्टॉक नील है। कोई भी ऑनलाइन से वो लोग काम करते हैं जो बड़े लोग हैं, मध्यम वर्गीय गरीब लोग जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो ऑनलाइन में 200 रुपए 500 रुपए सौदा नहीं ले आ पाएंगे। लोक भवन में टीम 11 के साथ मीटिंग के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी कामगारों से सड़क पर नहीं निकलने की अपील की है। उन्होंने भरोसा दिया है कि सरकार सभी श्रमिकों को सुरक्षित घर पहुंचाएगी। इसके लिए धैर्य बनाए रखें और कहीं पर भी कोई कामगार सड़क पर ना निकले। हरियाणा के अंदर रह रहे हमारे इस मीटिंग के बाद अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि दिल्ली से 4 लाख और हरियाणा से 12,000 कामगार अब तक लाए गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज से 15,000 से अधिक छात्र घर भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से 3,000 लोग लाए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में 60 जिलों में संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 54 जिलों में कोरोना के एक्टिव केस हैं। फिलहाल कोरोना के 1651 एक्टिव केस हैं। अब तक कोरोना से 39 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 513 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि लोग पैदल यात्रा न करें। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार यदि संबंधित राज्यों से सूची प्राप्त कर लेगी अपने प्रवासी श्रमिकों की, जिसमें नाम, पता, टेलीफोन नंबर और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति अगर उपलब्ध हो जाएगी तो उनको सुरक्षित वापस लाने की कार्य योजना को आगे बढ़ा दिया जाएगा। और पूरे देश में सबसे ज्यादा क्षमता क्वारंटाइन सेंटर्स की हो गई है। 7 लाख क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों को रखने की क्षमता हो गई थी। आज मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस क्षमता को 10 लाख क्वारंटाइन सेंटर तक में लोगों के रहने की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। एक्टिव इन्फेक्शन यूपी में अब 1651 है, 1651। कुछ मरीजों की मृत्यु हुई है, वो है 39। डिस्चार्ज मरीज जो हैं, जो घर जा चुके हैं स्वस्थ होने के बाद, 513 है। कोविड-19 के उपचार में सक्षम निजी चिकित्सालय हैं, उनको भी जो है अनुमति दी जाए। और इसके अलावा आज ही प्रदेश सरकार ऐसे चिकित्सालयों की भी सूची जारी कर रही है जिसको प्रदेश सरकार ने इमरजेंसी सेवाओं को लागू करने का आदेश दिया है। अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश के फंसे प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए सरकार महाअभियान चला रही है, जिसके तहत अब तक 10 लाख से अधिक कामगारों को उत्तर प्रदेश वापस लाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई अन्य राज्य हैं जहां से प्रवासी कामगारों को लाने का ऑपरेशन चल रहा है। यूपी परिवहन निगम के एमडी राजशेखर से बात की हमारी संवाददाता अनामिका सिंह ने। अलग अलग राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को लगातार लाने का काम किया जा रहा है। सरकार इसके लिए बहुत सख्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी समीक्षा भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है, कौन कौन से राज्य अभी ऐसे हैं जो बाकी हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमडी परिवहन राजशेखर जी। सर, अब तक के आंकड़े क्या कह रहे हैं? कितने लोगों को अब तक लाया जा चुका है यूपी के उन लोगों को जो जहां तहां फंसे हुए हैं? ऐसे सभी मजदूर और श्रमिक जो बॉर्डर पे फंसे हो या अन्य राज्यों में जो फंसे हो, और उनको जहाँ जहाँ जैसा भी जिस समय पे भी लेके आने का निर्णय हो रहा है शासन द्वारा, तो तब जो है परिवहन निगम अपनी बसेस को लगाते हुए या तो उनके राज्य से लेके आ रहे हैं या बॉर्डर पे जो है बॉर्डर से लेके जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो हमारे ज़िले हैं वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है चीज़ें। तो अब तक देखेंगे तो पिछले लगभग 1 माह से समय समय पे ये अभियान चला हुआ है, और उसी क्रम में लगभग अभी देखेंगे तो लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोग
तो परिवहन के सेवा हम लोगों ने दिया है 7 लाख से ज़्यादा लोगों को। इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो हमारे अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स है इंटरनल एक दूसरे जगह से जो है वो भेजा गया, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जो ऐसे शेल्टर होम में जो हमारे क्वारंटाइन किए गए हैं वो हो, या मज़दूर हो, तो उनको भेजा गया। प्लस बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं कि जो हमें जो है एनसीआर के दिल्ली बॉर्डर्स पे जो है हम लोग लेके आए हैं, और हरियाणा से जो है वो हज़ारों लोग आए हुए हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो एक वो चल रहा है कि ट्रांजिट का जो हम लोग का प्लान चल रहा है कि अभी मध्य प्रदेश के साथ जो है यहाँ के जो निवासी है जो मध्य प्रदेश में रह रहे उत्तर प्रदेश के, उनको बॉर्डर पे हम लोग प्रयागराज और झांसी बॉर्डर पे उनको ले रहे हैं और उनको अलग अलग जिलों में हम भेजेंगे परिवहन निगम की बसों से। 7 लाख लोगों को लाने में कितनी बसें अब तक इस्तेमाल हो रही होंगी आपकी, और ये बसों की व्यवस्था किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, अब तक जो कहेंगे कि हमारे लगभग 6000 बसेस का इस्तेमाल हुआ है, और 6000 बसेस कुल मिला के 10,000 से ज़्यादा ट्रिप कर चुके हैं। ये राजशेखर जी हैं जिन्होंने जानकारी दी है कि अब तक लाखों लोगों को उत्तर प्रदेश के जो फंसे हुए मजदूर हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे लोग हों, उनको लाया जा चुका है। स्टूडेंट्स को भी इसी में शामिल किया गया है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं वैसे वैसे प्रयागराज और अब दिल्ली नोएडा से भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाया जाएगा। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ।